हेलो फ्रेंड, आज पंचायती राज की आपकी 8वीं क्लास है जिसमें आप स्टैंड अप इंडिया पढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप पंचायती राज में योजनाएं पढ़ रहे थे। योजनाएं आपके 4 पॉइंट में पढ़ने थे। पहला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1, फेज 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। और चौथा पॉइंट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया हो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, पंचायत राज विभाग के द्वारा। आपने इसमें से 3 पॉइंट को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है पिछले वीडियो में। आज आप पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा। ये आपका लगभग 10 दिन का क्लास है, क्योंकि इसमें सारी योजनाएं 1 बाय 1 पढ़ना आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो इस क्लास में आप पढ़ेंगे। जो पहली योजना आप पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंड अप इंडिया योजना। क्या है? स्टैंड अप इंडिया योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मध्य जो उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा देने हेतु ये कार्यक्रम लाया गया था। किसके लिए ये इम्पोर्टेंट था? जो महिला थी और एसटी एससी, इन तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था आपका। इन तीनों के लिए ये योजना लाई गई थी। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि का वाणिज्यीकरण। इन तीनों क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए जो स्टैंड अप इंडिया योजना था, ये 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था और 2023 को अपना 7 साल पूरा किया। कितना? 2023 को 7 साल अपने पूरे किए। इस योजना का जो विस्तार है 2025 तक कर दिया गया है। इसका विस्तार 2025 तक कर दिया गया है। 21 मार्च 2023 को ये आंकड़े आए, उसमें से आप देख सकते हैं 40,170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने? 40,170। कितने? 40,170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 1,80,636 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। कितने? 1,80,636 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसका जो स्टैंड अप इंडिया योजना का जो मेन उद्देश्य था, जो महिलाएं हैं या फिर एससी एसटी वर्ग के, एसटी एससी वर्ग के, उनको अपनी उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए 10 लाख से लेके लगभग 1 करोड़ तक। कितना? 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। इसको भरने के लिए लगभग 7 साल का आपको टाइम मिलता है। अब उस बीच अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उसके थ्रू आप पैसा को अर्न करके उसका जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सकते हैं। इसको डिटेल में थोड़ा देख लीजिए। स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के तहत बैंक शाखाओं से कम एक महिला और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का ऋण दिया जाता है। इस ऋण की मदद से वे ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू कर सकते हैं। ये उद्यम
विनिर्माण, सेवा, कृषि या व्यापार क्षेत्र में हो सकते हैं। गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के पास होनी चाहिए। स्टैंड अप इंडिया योजना से जुड़ी कुछ और बातें आप नीचे देखिए। इस योजना का जो मकसद है, देश के बैंक शाखाओं के जरिए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं स्थापित करना। क्या है इस योजना का क्या मकसद है? और देखिए, इस योजना के वजह से, एक मिनट, इस योजना के वजह से जो महिलाएं हैं वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं और इसका मेन उद्देश्य है इस देश में बैंक शाखाओं के जरिए ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करना। इस योजना के तहत 15% मार्जिन मनी की व्यवस्था की गई है। कितनी? 15% मार्जिन मनी की। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप घर से, सामान्य सेवा केंद्रों से, बैंक की शाखाओं से या अग्रणी जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस योजना के बारे में जान गए हैं तो ये कैसे इसे लाभ लिया जा सकता है। तो इस पॉइंट में आप देखिए, आप घर से, सामान्य सेवा केंद्रों से, बैंक की शाखा से या अग्रणी जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्टैंड अप इंडिया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो आप संपर्क करिएगा अपने जो पास के जो सामान्य केंद्र हैं या बैंक की शाखाओं से या अग्रणी जो जिला प्रबंधक हैं उनसे।